जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा हर एक संगत पे बरसती रही, यही हमारी गुरु महाराज से अरदास है। आप सत्संग सुनते रहिए, आपके कष्ट खुद ब खुद धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। बाकी 90% तो गुरु जी अपने आप ही देख लेते हैं। तो संगत जी, परमात्मा की कृपा के साथ इतने साल हो गए, गुरु जी का आज भी, तो गुरु जी की आज भी बहुत बड़ी कृपा सब पे है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सबको काम दे सवे कैसे न कैसे हो जाता है, इसी को गुरु कृपा कहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करते हुए अखंड जी आप मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक आंटी बता रही है कि हमारे परिवार पर गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। एक बार दरबार में मिनिस्ट्री लेवल के लोग अंदर बैठे थे। एम्पायर स्टेट मंदिर भरा पड़ा था। आंटी के अंकल जब अंदर आए तो सेवादार ने उनसे कहा कि अंदर तो फुल है, अगर कोई जाएगा तो भी जगह नहीं होगी, आप बाहर ही बैठो, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर बैठ गया, फिर खड़ा हुआ। जब सेवादार अंदर गया तो जब मैं खड़ा हूँ तभी ना जाने सेवादार बार बार कहाँ से आ जाता, जबकि उस समय बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु मेरे अंदर जाने के कारण पता नहीं कहाँ से आता था संजय जी वो। तो फिर मैंने कहा कि अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अंकल जी गुरु से मिलने के लिए तड़प रहे थे। और बाई चांस उस दिन अंकल को का बर्थडे भी था। अंकल ने 3-4 बार अंकल ने अंदर जाने की कोशिश की, पर मैं जा ना सका। फिर सोचा आज गुरु जी के दर्शन नसीब में नहीं है, मैं चला जाता हूँ। मैंने सोचा चलो जाने से पहले एक बार ट्राई करके तो देख लो, और मैं चला जाता हूँ। मैंने सोचा चलो एक बार फिर ट्राई करता हूँ। जैसे ही मैं अंदर पहुँचा सेवादार फिर आ गया। फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई, जिसने बाहर जाना है वो बाहर जाओ, या अंदर आना है आ जाओ। सेवादार पीछे हट गया और सेवादार ने सोचा ये गुरु जी की जान पहचान का है। मैं अंदर गया, मुझे सीट भी मिल गई, और वो भी गुरु जी के आसपास। धीरे धीरे जैसे जैसे संगत गुरु जी के पास जाने लगी, जब काफ़ी संगत चली गई तो गुरु जी कहते हैं जो गाड़ी से आए हैं वो चले जाएं, बस वो आए जो वो रुक जाएं जो 2 व्हीलर या अपने आप से आए हैं। और क्योंकि बारिश आने वाली है, मैंने सोचा अभी तो मौसम ठीक था, अभी बारिश कैसे आने वाली है, कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। खैर, जो संगत बैठी थी उनमें से एक बाहर चला गया और गुरुजी को बताया कि मतलब जो अंदर आया उसने तो गुरुआं सतगुरु दी कहना नहीं मानते, तुसी जो क्या सीखा आपने किया नहीं, इसलिए आप अपने
टाइम से 10 साल पीछे चले गए। तो गुरुओं का कहना नहीं मानता, तो कहने का अर्थ है जब भी कुछ कहें उसे सुने, वैसा ही करो जो गुरु का आदेश है। जो संगत, जब थोड़ी सी संगत बची थी, वो भी जाने को तैयार हुई, तो गुरु जी को यह भी पता था कि आज अंकल का बर्थडे है। उन्होंने उसे सबरूप दिया। मैं खुश हो गया कि गुरु जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। पर संगत और कम हो गई, तो गुरु जी कहते हैं गाड़ियां निकालो, बड़े मंदिर चलते हैं। बड़े मंदिर चलते हैं। उधर जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, एक एक गाड़ी से उतरे, चल रहे थे। हम क्या देखते हैं कि गुरु जी तो हमसे पहले ही अंदर बैठे हैं। वो आगे आगे जा रहे थे। वो बड़े मंदिर जाकर बैठ गए। गुरु की चलने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी संगत जी। गुरु जी, संगत जी वो पहले ही उधर पहुंच गए थे। उधर बैठा बड़ा मैं इंजॉय कर रहा था। गुरु जी कहते हैं कि इसका जन्मदिन है। मैं सुनकर शॉक हो गया कि गुरु जी को मेरा बर्थडे भी पता है। जब भी गुरु जी ने मुझे बड़ा स्वरूप गिफ्ट में दिया, उसके बाद गुरु जी की तो बहुत कृपा हुई। घर में, बाहर, सब जगह संगत जी गुरु कृपा ही बरसने लगी। इससे पहले भी मुझे गुरु जी ने स्वरूप दिया था, तो स्वरूप जो बड़ा था, गुरु जी ने कहा इस स्वरूप को संभाल कर रास्ते में ले जाना और कहीं रुकना नहीं। मैंने कहा जो आज्ञा, जो ठीक है। गुरु जी ने नाल कहा कि इधर उधर 12:30 बज गए। जब वापस आए तो उधर से हवा चलने लगी, तो गुरुजी कहते हैं कि आता रहा कर। मैं खुश था कि गुरु मुझसे कह रहे हैं आता जाता रहा कर। अच्छा गुरुजी, मैं कहीं भी नहीं रुकूंगा। आते समय जब पेट्रोल पंप खुले नहीं थे, रात के टाइम जैसे तैसे निकाला, तो लाजपत नगर पहुंचा तो देखा पेट्रोल पंप खुला है। मैंने सोचा कोई न कोई संगत मुझे देख लेगी और गुरुजी को बता देगी कि ये बीच में रुका था। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ नहीं रुकता, आगे कहीं देख लूँगा। आगे आगे देखते देखते मैं तो घर पहुँच गया और पहुँच ही गया। पेट्रोल पंप कहीं बीच में नजर नहीं आया। देखा कि पेट्रोल पंप, जब आगे किया तो देखा पेट्रोल पंप पर लोग बहुत खड़े हैं। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं 32 किलोमीटर पेट्रोल के बिना वहाँ पहुँच गया। महापुरुष जो बात बताते हैं वो हमें मान लेनी चाहिए। वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। एक और बात अंकल के साथ हुई। जब मैं वहाँ बैठा था तो गुरुजी कमरे चले गए क्योंकि संगत काफ़ी थी। और गुरुजी ने फिर कमरे में बुलाया तो गुरुजी बहुत देर बाद आए और बेडरूम से उनके साथ बातें कर रहे थे। जब गुरुजी घर आते हैं तो गुरुजी के आने की खुशबू बहुत आती है। तब तो मैं अपने जानकारी कोचिंग के पास गुरुजी जाते थे, तो हम सब ने सोचा कि हम सब जोत जलाते हैं, गुरुजी आएंगे तो हम भी
तो हम भी वो चलाएंगे जो गुरु मानते हैं कैसेट्स, क्योंकि हमारे पास टेप रिकॉर्डर था। कई बार कि कैसेट्स उसमें फंस जाती थी, तो संगत जी कई बार गुरुजी ने हमें कैसे दे दिया करते थे। वो रील कभी भी खराब नहीं होती थी। इतना करिश्मा होता था कि हम भी कैसे चलाकर बैठ जाते। इस तरह हमने जो जलाई, गुरुजी के पास भी जाते थे, गुरुजी को नहीं बताते थे हम क्या करते हैं। हमने दिल में बात, हम अपने दिल में ही बात रखते थे। संगत जी, अंकल ने 8-9 दिन जो जलाई, उधर कोई खुशबू नहीं आई। जब मैंने सबको चलने के लिए कहा तो चले, गुरुजी देखते थे, हंसते थे। बस गुरुजी ने जब हंसते थे उस समय, अब समझ आएगा। संगत जी, अंकल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम सोचा कि मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं भी एक मिट्टी की गड़बी ले लेता हूँ और उसे भर दूंगा। जानी बिन पानी में अगर आप परफ्यूम डाल दें ना संगत जी, तो बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो संगत जब आती है तो मैं उनसे पहले ही कहता हूँ कि ये काम कर देता हूँ। संगत जी, संगत आएगी तो समझेगी कि गुरुजी आए हुए हैं और मैं बड़ा खुश हूँ। तो चलो संगत जी, संगत के बीच मेरी भी इज्जत बन जाएगी। गुरुजी की कोई भी प्लानिंग नहीं हुआ करते थे वो, और मेरे को पता नहीं था। संगत जी देखो कैसे बातें होती हैं। संगत के आने से पहले अंकल ने टेबल के नीचे रख दी और ऑन कर दिया। संगत जी, जब सारे ऐसे कुछ चीजें रख के ऑन करके उसमें खुशबू लगी गए, तो बच्चे थे वो कह रहे हम तब नहीं समझ पा रहे थे। संगत जी, जब सारे आए, सत्संग चल रहा था, वहाँ इतनी खुशबू थी कि बस खुशबू ही खुशबू। मैं दूर दीवार के साथ आराम से बैठा था और देखता कि आज तो संगत बहुत खुश है। मैंने सारे कहे गुरुजी आज तो बड़ी कृपा है, ब्लेस्ड हो गए। जब सारे चले गए तो मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि अब तो पानी कहीं सूख तो नहीं गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तब तो मैंने टेबल के नीचे देखा कि मैंने टेबल के नीचे से देखा कि वहाँ तो वैसा ही पड़ा था जैसे था। खुशबू इतनी आ रही थी। तब मैंने गुरुजी को माथा टेका और माफ़ी मांगी। आप आए। हाँ, फिर हम क्या अगले दिन गुरुजी के पास चले गए। सारी संगत बैठी हुई थी तो गुरुजी मुझे कहते हैं, सेठिया अंकल कल खुशबू आई थी? इधर उधर देख के तो क्या बोलते हैं, सेठी अंकल कल खुशबू आई थी? हाथ जोड़कर उन्होंने आंखें बंद कर दी। पहला दिन था जब गुरुजी टेलीपैथी से बात किया करते थे। जब मैंने सुन रखा था कि टेलीपैथी से बात करते हैं, मैंने गुरुजी से मन में कहा, गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए, इज्जत बचाओ। मैं अपने
दिल में सोच रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे पीछे से उंगली लगा लगा कर पूछ रहे थे कि कैसी खुशबू, जिनको पता नहीं था वो सबसे पूछे, पर मन में कुछ और ही बात चल रही थी। तो संगत जी नेचुरल है कि उसको काम ना बताया, वो कहे कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है। तो संगत जी कुछ लोग मुझे पीछे से उंगली लगा कर पूछ रहे थे कि कैप्सूल कितने खाने हैं और कैसे खाने हैं, तो पता ही नहीं चल रहा था। संगत जी मेरी इज्जत बचाओ, मैं अपने दिल के में सोच रहा था, अपनी बात हो रही है, मैं अपने आप से बोल रहा था कि टेलीपैथी से बात करते हैं। तो मैंने गुरुजी से मन का शीशा जो मन में कहा गुरुजी से कि गुरुजी मेरे को गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, मेरी इज्जत बचाओ। मैं अपने दिल से सोच रहा था, सब कुछ लोगों ने अपनी उंगलियां लगा कर स्वर पूछ रहे थे कैसे खुशबू, जिनको ये नहीं पता था कि सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मन में सोचा कि क्यों तो संगत जी ऐसे होता है। और इन कहानी से शिक्षा मिलती है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए। तो संगत जी हर कोई रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करते हुए आपका पूरा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो क्षमा करें। सत्संग गुरुजी महाराज भी मुझे क्षमा करें। संगत जी आप भी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।